ये शुरू से कर रहे थे, हमारे ऊपर बोतल फेंक रहे थे, झगड़ा करने का आमादा थे, कागजों को फाड़ते थे। वक्फ एक्ट 1995 और 2013 के अमेंडमेंट के निमित्त बहुत सारा इनएफिशिएंसी रहा है, जिससे आप देखेंगे तो इश्यूज लाइक इंक्रोचमेंट, मिसमैनेजमेंट, ओनरशिप डिस्प्यूट, डिले इन रजिस्ट्रेशन और सर्वेज। देखिए, ये मेहनत का रंगाई जो सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा है। सर, लेकिन लगातार क्वेश्चन कर रहा है और जो है डिस्ट्रक्शन कर रहा है, चलने नहीं दे रहा पार्लियामेंट को। ये शुरू से कर रहे थे, हमारे ऊपर बोतल फेंक रहे थे, झगड़ा करने का आमादा थे, कागजों को फाड़ते थे। जिस तरह से जेपीसी की मीटिंगों को हमने 6 महीने में जिस तरह से कंडक्ट किया है, 8-8 घंटे उनको सुना है हर समय, तो ये तो डे 1 से हमारा विपक्ष हो या चाहे आप बिल आज आ रहा है, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टियां बांधने के दौरान रमजान के में कहा, जब प्रेयर के समय मस्जिदों में कहा, तो सियासत हो रही है। वक्फ बोर्ड का काम क्या है? समाज के लिए अच्छा काम करना। लेकिन आप देखेंगे तो इतने सारे लिटिगेशंस और मिसमैनेजमेंट। वक्फ एक्ट 1995 और 2013 के अमेंडमेंट के निमित्त बहुत सारा इनएफिशिएंसी रहा है, जिससे आप देखेंगे तो इश्यूज लाइक इंक्रोचमेंट, मिसमैनेजमेंट, ओनरशिप डिस्प्यूट, डिले इन रजिस्ट्रेशन और सर्वेज। और हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अपने प्रॉपर्टीज को दिए हैं, लेगेसी इश्यूज कि किसने प्रॉपर्टी दिया है, किसने प्रॉपर्टी बेचा है, और वक्फ को जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे पेश करना है, तो ये संशोधन की आवश्यकता है। विपक्ष का काम है सिर्फ फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना, लेकिन ये जान लीजिए कि जब कोई लैंड रिकॉर्ड्स नहीं, जब आपके पास पेपर वर्क नहीं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या हाई कोर्ट हो या फिर जो संशोधन की आवश्यकता है, आज वक्फ की बात करें तो 9 लाख एकड़ की जमीन है पूरे देश में, 8 लाख करोड़ की जो संपत्ति है उनके पास। क्या उन्होंने अपने ही मुस्लिम, शिया हो या सुन्नी, उनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, मस्जिद को लेके क्या किया? ये सब बहुत अहम भूमिका है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं वो ये चर्चा में शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन जो सही में चाहते हैं कि ये वक्फ की जो अमानत है वो सही, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल प्रोसेसेस के साथ, ताकि कोई इंक्रोचमेंट ना हो भविष्य में, ताकि कोई ओनरशिप डिस्प्यूट ना हो भविष्य में, ताकि रजिस्ट्रेशन और सर्वेस को लेके स्ट्रीमलाइन हो, बहुत ही जरूरी है। What is the role of the Waqf board? Obviously, it is to do good work for society at large. But you look at the kind of litigations and mismanagement. The Waqf Act of 1995 and 2013 amendment have been criticized for inefficiency, leading to issues like encroachment, mismanagement, ownership disputes, and delays in registration and surveys. The
idea of tabling this bill in Parliament is to bring streamlined processes of transparency and accountability. For the critics who are only criticizing and playing vote bank politics, they must understand that the Waqf has 9 lakh acres of prime land all across the country and 8 lakh crores worth of assets. These assets are for the underprivileged, for the Muslims, for the Shias and the Sunnis, but for the women, the children. And what have they done? Has the board been transparent, accountable? And if we feel that you need to make amendments, those amendments are for the better of the community. And so rather than spreading a false narrative saying that, oh, this is, putting the Muslim community into disarray, this is, if at all, to empower them so that even Muslim women have rights.